कि भारतीय के लिए, इसीलिए 9 जनवरी को भारतीयों ने क्या किए, एक प्रवासी दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिए। और ये सब टॉपिक जो है ये सब गारंटेड टॉपिक है, इस सब में से क्वेश्चन रहता ही रहता है। लेकिन हिंदी जो है अपना मातृभाषा है, तो मातृभाषा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मार्च को इसीलिए बिहार की स्थापना दिवस मनाया जाता है। उसके बाद विश्व, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए आज हम देखेंगे प्रमुख दिवस के बारे में, मतलब जो एग्जाम के ओरिएंटेड जो दिवस है, जिससे एग्जाम में पूछता है दिवस, वो सब दिवस को हम आज देखेंगे। तो क्लास पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप शालीनता से आराम से सिर्फ इसको देखते रहिए तो आपको सब याद हो जाएगा। यहीं पे एक रिलेट करके इतना बेहतर ढंग से आप समझिएगा कि आपको सब याद हो जाएगा। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले है प्रमुख दिवस में आपका अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। यह अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 2015 में योग दिवस को शुरू किए थे। कब? तो 21 जून को। योग दिवस को कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आपको पूछेगा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत किसने किया था, तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका शुरुआत की थी। तो योग दिवस मनाया कब जाता है, तो 21 जून को। वही उसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मतलब पूरे राष्ट्र में जितने भी देश है अपना दुनिया में, उसमें लगभग देशों जो है वो बाघ को सुरक्षित रखने के लिए, बाघ की लगातार जो संख्या कम रही है उसके लिए कि उसको सुरक्षित रखा जाए, इसमें जागरूकता लाने के उद्देश्य से 29 जुलाई को बाघ दिवस मनाया जाता है। उसके बाद है भारत प्रवासी दिवस। भारतीय प्रवासी दिवस के मतलब हुआ कि भारत में बाहर से आके व्यक्ति प्रवास करने लगे तो उसको एक दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। तो ये हो जाता है 9 जनवरी को। भारत में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से शिक्षा ग्रहण करने के बाद भारत परमानेंट लौटे थे। कब? तो 9 जनवरी को। तो 9 जनवरी से उसी टाइम से क्या हुआ, ये उनका जो दिवस है उसको बहुत ही महत्वपूर्ण वो दिन हो गया। भारत महात्मा गांधी के जो भारत आगमन के दिवस है उसको किस रूप में जानते हैं, तो भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में। उसके बाद है थल सेना दिवस। भारतीय थल सेना जो आर्मी है उसकी जो स्थापना हुआ, उसको स्थापना का जो वर्षगांठ है वो 15 जनवरी को मनाया जाता है। और वही 15 जनवरी को भारतीय थल सेना दिवस मनाते हैं इसीलिए। उसके बाद है जल सेना दिवस। जल सेना जो नेवी जो काम कर रही है, तो नेवी का जो गठन हुआ था उसके गठन दिवस जो 8 अक्टूबर है, उस 8 अक्टूबर को क्या हुआ था, उसी दिन से मनाया जाता है ये जल सेना दिवस। उसके बाद है वायु सेना दिवस, एयरफोर्स का। एयरफोर्स का जो है वो 4 दिसंबर को मनाया जाता है। एयरफोर्स डे, वायु सेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। उसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है ये 8 मार्च को मनाया जाता है। ये विश्व भर में 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। वही भारत में अगर आपको पूछता है कि भारत में महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो है 13 फरवरी को। 13 फरवरी, ये 13 फरवरी को भारत में महिला दिवस मनाया जाता है। वही विश्व में महिला दिवस मनाया जाता है तो 8 मार्च को मनाया जाता है। इसके बाद है बिहार दिवस। तो बिहार की जब स्थापना हुआ था, लॉर्ड कर्जन ने जो विभाजन की, बंगाल विभाजन जब किए थे, तो बिहार क्या था, बंगाल का हिस्सा बन गया था। लेकिन 1912 में फिर क्या हुआ, बंगाल से बिहार अलग हो गया। और अलग हुआ तो उसकी स्थापना कब से उसका मनाया अलग हुआ था, तो 22 मार्च को। तो 22 मार्च पर्यावरण दिवस। तो पर्यावरण को अच्छा रखने के लिए, साफ सुथरा मतलब गंदगी न फैलाए, कोई प्रदूषित न करे और बेहतर पर्यावरण हो, इसके लिए पर्यावरण दिवस हर साल जागरूक करने के लिए 5 जून को मनाया जाता है। उसके बाद राष्ट्रीय खेल दिवस। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। तो भारत में जो हॉकी के जादूगर जो कहे जाते हैं मेजर ध्यानचंद, तो उन्हीं के जन्म दिवस है 29 अगस्त को। तो 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद की जन्म दिवस को ही किस रूप में मनाते हैं, तो राष्ट्रीय खेल दिवस। पहले मेजर ध्यानचंद अवार्ड अभी मिलता है, वो किस में मिलता है, तो खेल के क्षेत्र में। तो भारत का सब सर्वोच्च जो है खेल का पुरस्कार कौन है, तो मेजर ध्यानचंद पुरस्कार है। तो वो इन्हीं के नाम पर रखा गया था। किन के, तो मेजर ध्यानचंद के नाम पर, मेजर ध्यानचंद। तो मेजर ध्यानचंद जो है ये हॉकी के बहुत बड़ा
खिलाड़ी थे, बहुत ही बेहतर। तो इनके ही जन्म दिवस को क्या मनाया जाता है, 29 अगस्त को खेल दिवस मनाते हैं। उसके बाद है विश्व जनसंख्या दिवस। तो विश्व जनसंख्या दिवस आपके 11 जुलाई को मनाया जाता है। तो विश्व जनसंख्या दिवस क्यों मनाया जाता है, विश्व में ये जो है जनसंख्या जो लगातार बढ़ रहा है, इस पर नियंत्रित करने के लिए, लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। उसके बाद है आपकी अंबेडकर जयंती मनाया जाता है आपकी कब, तो 14 अप्रैल को। 14 अप्रैल 1891 को बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म हुआ था, इसीलिए 14 अप्रैल को क्या किया जाता है, अंबेडकर जयंती मनाया जाता है। वही महात्मा गांधी जी का जो जन्म हुआ था वो 2 अक्टूबर को हुआ था। कब हुआ था, तो 2 अक्टूबर 1869 को। तो इनका जन्म जो 2 अक्टूबर 1869 को हुआ, तो 2 अक्टूबर को इनका जन्म दिवस को भी एक बेहतर बनाने के लिए, यादगार बनाने के लिए क्या किया गया कि 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस मनाया गया। अभी 2 अक्टूबर को अहिंसा ही क्यों रखा गया, क्योंकि महात्मा गांधी जो हथियार का यूज किए थे उसको कहते थे कि सत्य और अहिंसा, तो सत्य और अहिंसा के पुजारी थे, इसीलिए उनका जन्मदिन को अहिंसा के दिवस के रूप में 2 अक्टूबर को मनाया जाने लगा। वही 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी को क्या किए थे, नाथूराम गोडसे ने गोली मार करके हत्या कर दिए थे। तो वो हत्या हो गए मतलब मरे थे तो शहीद हो गए थे, तो इसीलिए उनका जो 30 जनवरी को क्या होता है, उनका जन शहीद दिवस माना जाता है। उनको जब मरे थे वो, तो उसको ही शहीद दिवस के रूप में माना जाता है। कब, तो 30 जनवरी को। उसके बाद है आपके हिंदी दिवस। तो हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। भारत में हिंदी है आपकी राजभाषा है। राजभाषा का मतलब ये राज्य ये क्या कहता है, राष्ट्रभाषा हो गया हिंदी, और राजभाषा हो गया कामकाज की भाषा, और राष्ट्रभाषा हो गया कि पूरे राष्ट्र में जिस भाषा की अधिकतम बोलने वाले हो तो उसको राष्ट्रभाषा कहा जाता है। तो हिंदी को जागरूकता दिलाने के लिए, हिंदी भाषा को जागरूक करने के लिए, बढ़ावा देने के कि ज्यादातर लोगों तक ये बोले, इसके लिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब बोलता है कि नहीं बोलता है, तो बोलता तो कोई नहीं है, लेकिन मतलब बहुत कम लोग बोलते हैं, लेकिन हिंदी को दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका कारण क्या है कि लोग इंग्लिश ज्यादा बोलते हैं। क्यों, क्योंकि इंग्लिश बोलना उनको लगता है कि प्रोफेशनल है, ज्यादा एजुकेटेड हो गए तो इंग्लिश बोलने लगते हैं। क्या किए थे, तो 14 सितंबर को भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। इसमें आप लगा सकते हैं राष्ट्रीय, ये राष्ट्र में सिर्फ मनाया जाता है, तो इसीलिए इसको कहा जाता है आपके राष्ट्रीय हिंदी दिवस। वही है विश्व एड्स दिवस। तो विश्व एड्स दिवस जो है ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सब क्वेश्चन जितना ये सब है दिवस, ये बहुत ही VVI दिवस है। बाकी तो दिवस आप पढ़िएगा तो बहुत सारा है, तो इसे पढ़ते पढ़ते आप तो तंग हो जाइएगा। लेकिन जो ज्यादातर एग्जाम में से देखने को मिलता है, अभी कुछ दिन पहले ये क्वेश्चन पूछा था आपको कि खेल दिवस कब मनाया जाता है, तो 29 अगस्त को। तो इस प्रकार से ये सब दिवस जो है, मानवाधिकार दिवस और ये सब दिवस है बहुत महत्वपूर्ण है। ये महिला दिवस है, ये सभी महत्वपूर्ण दिवस है। तो उसके बाद यह है आपके एक रेड क्रॉस दिवस। रेड क्रॉस भी यहाँ लिख देते हैं, आपके यहाँ लिख देते हैं रेड क्रॉस दिवस। रेड क्रॉस ये भी महत्वपूर्ण दिवस है, रेड क्रॉस दिवस। तो ये मनाया जाता है आपके 8 मई को। कब मनाया जाता है, तो 8 मई को रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। और ये हो गया विश्व एड्स दिवस। क्या है, 1 दिसंबर को। तो विश्व में बढ़ रहे एड्स की बीमारी जो बढ़ रहा है, ये होता है कि ब्लड के एक दूसरे से अटैच जब होता है, ब्लड का संपर्क होता है, तो उसके बीच क्या होता है, ब्लड से ब्लड टच किया तो इससे हो जाता है आपके एड्स रोग। कोई व्यक्ति को एड्स रोग है, उसका ब्लड अगर किसी को लग जाता है तो उस बीच में उसको भी एड्स हो जाता है। इसीलिए देखते होंगे कि सेलुलर में कभी भी एक बार दाढ़ी बनाएगा उसके बाद ब्लड को हटा देता है, क्योंकि हो सकता है कहीं उस व्यक्ति को कुछ समस्या होगा, तो ब्लड के माध्यम से फिर उससे दूसरा को बनाएगा तो उसमें भी जा सकता है। इसीलिए ब्लड से क्या होता है, एड्स फैलता है। तो उसमें जागरूक लोगों के उसके प्रति नॉलेज हो सब में, इसके जागरूकता के लिए क्या किया गया, विश्व एड्स दिवस मनाया गया। कब से, तो 1 दिसंबर। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। पूरे दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय, अंतर मतलब सभी और राष्ट्रीय मतलब राष्ट्रीय, कई राष्ट्रों को एक साथ मिलकर के मनाना तो होता है अंतर्राष्ट्रीय। तो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के मतलब हो गया कि अंतर्राष्ट्रीय मानव का जो व्यक्तिगत जो अधिकार है उसको बारे में जानकारी देने के लिए, जागरूक करने के लिए विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है।
उसके बाद है वानिकी दिवस, वन को बेहतर ढंग से बनाए रखने के लिए वानिकी दिवस मनाए जाते हैं आपके 21 मार्च को। वही उसके बाद है पृथ्वी दिवस, यह भी महत्वपूर्ण दिवस है बहुत, पृथ्वी दिवस है। तो पृथ्वी को पर सभी चीज को क्या है संतुलन बनाए रखने के लिए, कि लोगों को जानकारी हो कि पृथ्वी को हम किस तरह बेहतर संतुलन बनाए रखेंगे, इसके लिए पृथ्वी दिवस जो है वो आपके 22 अप्रैल को मनाया जाता है। उसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस। तो जैसे कि आप जानते हैं कि वायुमंडल जो है, वायुमंडल में क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, इस प्रकार से 5 लेयर में वो है बटा हुआ। तो उसमें एक समताप मंडल में जो ओजोन लेयर पाया जाता है, ओजोन का परत पाया जाता है, क्या इस प्रकार से ओजोन का परत है जो क्या करता है, ये काम सूर्य से जो परावैंगनी किरण आता है, जो ऊपर से प्रकाश आया, प्रकाश में परावैंगनी किरण भी आता है, तो प्रकाश के परावैंगनी किरण जो है वो अगर मानव के शरीर में लगेगा तो उसे कैंसर बीमारी होने की संभावना अधिक है और कैंसर बीमारी उससे होता है। तो ये ओजोन परत क्या करता है, जो सूर्य से परावैंगनी किरण आता है उसको ओजोन लेयर से वहीं से उसको क्या कर देता है, वापस कर देता है। लेकिन धीरे धीरे नीचे से क्या हो रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग भी हो रहा है, इसके वजह से ओजोन परत में क्या हो रहा है, क्षरण हो रहा है, मतलब धीरे धीरे आपका वो पतला होते जा रहा है। तो पतला होने के कारण ये कमजोर बॉन्ड हो जाएगा, तो सूर्य का प्रकाश डायरेक्ट नीचे आएगा और त्वचा पर लगेगा तो त्वचा कैंसर हो सकता है। तो इसके प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से क्या किया गया, हर वर्ष आपके मनाया जाता है ओजोन दिवस। कब मनाया जाता है, तो ये 16 सितंबर को मनाया जाता है आपके ओजोन दिवस। कब, तो 16 सितंबर को, 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस। आप क्यों मनाया जाते हैं भी समझ गए, कि ओजोन परत को संरक्षण करने के लिए, उसके प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए। उसके बाद है पर्यावरण संरक्षण दिवस। तो पर्यावरण जो है उसको सुरक्षित करने के लिए क्या किया जाता है, पर्यावरण संरक्षण दिवस मनाया जाता है, ताकि लोग पेड़ पौधा को संरक्षित करें, एक बेहतर पर्यावरण बनाए रखें, ताकि हवा आते रहे सांस लेने में। ऑक्सीजन हम लोग सांस में लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और वो मिलता है आपके पेड़ से। और पेड़ जो है पर्यावरण के लिए महत्वपूर्ण है। तो ये सभी चीज को ध्यान में रखते हुए जितना भी पर्यावरण में चीज आता है उस सभी को संरक्षण करने के उद्देश्य से लोगों को जागरूक करने के लिए क्या किया जाता है, आपके पर्यावरण संरक्षण दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। उसके बाद है राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। तो पूरे राष्ट्र में, अपना भारत में जो है जितने भी ऊर्जा है उसको किस तरह से सुरक्षित रखा जाए, इसके लिए लोगों को क्या करते हैं, जागरूक करने का काम करते हैं। तो उसमें जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाते हैं, तो ये 14 दिसंबर को मनाते हैं। तो ये हो गया। तो देखें कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, 21 जून को। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या किए थे, तो विश्व स्तर 2015 में योगा से लोगों को स्वस्थ रखने के उद्देश्य से योगा का दिवस के मतलब मनाने लगे, जागरूक करने के लिए कि लोग योगा के प्रति जागरूक हो। और वही हो गया अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। तो बाघ की बढ़ती जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए कि लुप्त न हो जाए, क्योंकि ये सब रेड डाटा बुक है, जिसमें रेड डाटा बुक में क्या होता है कि जो भी जीव जंतु लिप्त जो हो रहे हैं उसका संग्रह होता है। तो ये सब संकटग्रस्त है, तो इसको सुरक्षा देना जरूरी है। इसीलिए 29 जुलाई को बाघ को सुरक्षा देने के उद्देश्य से मनाया जाता है आपके बाघ दिवस। उसके बाद है भारतीय प्रवासी दिवस, 9 जनवरी को मनाया जाता है, जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत में परमानेंट आए थे 9 जनवरी को। वही थल सेना दिवस आपके मनाया जाता है 15 जनवरी को। उसके बाद जल सेना दिवस मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। वायु सेना दिवस मनाया जाता है 4 दिसंबर को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को। और राष्ट्रीय सिर्फ भारत में मनाया जाता है जो महिला दिवस हो 13 फरवरी को। और 8 मार्च को पूरे विश्व में मनाया जाता है महिला दिवस। बिहार दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। उसके बाद है कि राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को, मेजर ध्यानचंद्र की जन्म दिवस पर। और विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को। वही अंबेडकर जयंती 14 अप्रैल को मनाया जाता है। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के जन्म दिवस के अवसर पर कब हुआ था इनका जन्म, तो 14 अप्रैल 1891 को। तो इनके ही जन्म दिवस को अंबेडकर जयंती के रूप में मनाया जाता है। वही हिंदी दिवस हो गया 14 सितंबर को। और विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को। वानिकी दिवस आ गया 21 मार्च को। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस 16 सितंबर। और
पर्यावरण संरक्षण हो गया, तो 26 नवंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। तो उम्मीद करते हैं ये आप समझे होंगे। इसको एक बेहतर ढंग से अच्छा से देख लीजिएगा तो आपको इसमें से एक क्वेश्चन एग्जाम में देखने को आपको मिलेगा। कोई भी वन डे एग्जाम दीजिए उसमें आपको रहेगा ही। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि समझे होंगे। तो अब मिलेंगे अगली क्लास में। अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए।